यह विश्वविद्यालय था या हस्तिनापुर की सभा। साथियों नमस्कार, मैं सत्यम। तो हे विद्वज्जनों, कथाकारों और श्रोत्रजनों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रसंग की जो किसी आधुनिक विश्वविद्यालय में नहीं बल्कि सीधे महाभारत कालीन सभा में घटित हुआ प्रतीत होता है। स्थान था गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़। काल 21वीं सदी का चल रहा है। सभा का आरंभ होता है। साथियों, कहानी पर आयोजन था। तमाम देश भर के कथाकार बुलाए गए थे और छत्तीसगढ़ के भी कुछ कथाकार वहां मौजूद थे। सभा सजी हुई थी, सब कुछ बेहतरीन चल रहा था और मंच पर विराजमान थे माननीय कुलपति महोदय, जो उस क्षण केवल कुलपति ही नहीं थे, वे कुलगुरु भी थे, कुल देवता भी और सभा के सर्वशक्तिमान अधिपति भी वही थे। उनकी इच्छा स्पष्ट थी कि उनके हर वाक्य पर सभा वाह वाह करे, तालियों से छत गूंज उठे और श्रोता सुने चाहे न सुने लेकिन नतमस्तक जरूर हो जाएं। तो साथियों, कुछ न कुछ अपराध हो ही जाते हैं राजा की गुस्ताखी में। यहाँ भी ठीक उसी प्रकार का एक अनर्थ हो गया। कुछ श्रोता जम्हाई लेने लगे, कुछ शांत बैठे रहे, किसी ने तालियों का अनुष्ठान नहीं किया। यह मौन कुलपति महोदय को तीर की तरह लगा। उन्होंने सभा के बीच से प्रश्न दागा, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? यह प्रश्न नहीं था साथियों, यह आज्ञा थी कि आप स्वीकार करें कि यह वक्तव्य अद्भुत है, ऐतिहासिक बात कुलगुरु बोल रहे हैं। ऐसी बात शायद कथाकार नहीं सुने होंगे। साथियों, उसी सभा में एक कथाकार जो छत्तीसगढ़ के ही हैं बुलाए गए थे, जिनका नाम मनोज रूपड़ा है। वे न तो दरबारी थे, न चाटुकार थे, न प्रशस्ति गायक थे। वे लेखक थे और वे लेखक जिसका धर्म होता है कि विषय की रक्षा करना, अपने सम्मान की रक्षा करना। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, विषय पर बोलिए। बस इतना कहना था कि सभा का संतुलन टूट जाता है और दरबार का रूपांतरण कुलपति से वायसराय की ओर रुख कर जाता है। साथियों, अब कुलपति महोदय कुलपति नहीं रहे, वे दरबारी शासक बन गए। उन्होंने कहा, आपका नाम क्या है? रूपड़ा। रूपड़ा, आपको यह पता नहीं कि कुलपति से कैसे बात की जाती है? इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। आपको तो नहीं हो रहा? जी 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 जी। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? मनोज रूपड़ा। अच्छा, बहुत बड़े आप कहानीकार और विद्वान लग रहे हैं। चलिए ठीक है, मुद्दे पे मैं आता हूँ। बिना मुद्दे में कोई बात करता ही नहीं हूँ, मगर वाइस चांसलर से कैसे बात किया जाए शायद इसका विवेक आपको नहीं है, तो सीख लीजिएगा। आपको बुला कैसे था? दोबारा इनको कहा बुलाइए मत। और फिर वह ऐतिहासिक आदेश, निकलिए यहां से, जिसे निकलना हो निकल जाइए। यह विश्वविद्यालय अनुशासन नहीं था, यह सीधा सीधा सभा से निष्कासन और निर्वासन था। अब थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं आयोजन पर। तो कवि कुलपति और काशी की महिमा। साथियों, जरा कुलपति महोदय के साहित्यिक तेज पर दृष्टि भी डाल लें अगर हम, तो पता हमें चल जाएगा कि कुलपति जी सिर्फ कुलगुरु ही नहीं थे, वे एक कवि भी हैं। सूत्र बताते हैं कि वे केवल शासक नहीं, एक बेहतरीन कवि हैं। उनका काव्य संग्रह है काशी, जिसका मूल्य है 3000 रुपए। इतना लंबा किताब का मूल्य शायद आम आदमी तो नहीं पढ़ सकता, और इस बात से हम यह भी कह सकते हैं कि वे आम आदमी के फिर कभी भी नहीं होंगे। आजकल एक नई परंपरा चल पड़ी है, कुलपति बनते ही कविता फूट पड़ती है, नौकरी में आते ही व्यक्ति साहित्यकार बन जाता है और ग्रंथ सीधे पाठ्यक्रम में पहुंच जाता है। अब ऐसे महान कवि यदि कथा सत्र में अपने काव्य वैभव का प्रदर्शन कर रहे हो, तो कोई कह दे विषय पर आइए, तो क्रोध आना तो स्वाभाविक है। मनोज रूपड़ा कोई अपराधी नहीं है, वे हिंदी के चर्चित कथाकार हैं, सरल हैं, शालीन हैं और विनम्र भी हैं। लेकिन यहाँ सवाल व्यक्ति का नहीं है, यहाँ सवाल सत्ता के स्वभाव का है। लेखक कोई छात्र नहीं जिसे डांट कर बाहर निकाल दिया जाए। जिसे आपने सम्मान से बुलाया, उसी का सार्वजनिक अपमान आपने किया। यह केवल लेखक का नहीं बल्कि पूरे साहित्य समाज का अपमान था। अब साथियों, अंतिम बात अगर हम कर लें, तो यह घटना किसी एक सभा की घटना नहीं हो सकती है। यह शिक्षालयों के इतिहास पर एक काला धब्बा के रूप में अंकित होगी और पहली बार ऐसा होगा कि कोई अहंकारी वाइस चांसलर इस प्रकार की घटना करे,
जो कुलपति अहम में डूबा हो, जो असहमति से डरता हो, जो लेखक को अपमानित करता हो, उसे उस पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। अब यह जिम्मेदारी है राज्यपाल महोदय और राज्य सरकार की कि वे तय करे कि यह विश्वविद्यालय है या हस्तिनापुर की सभा। और साथियों, मेरा आपसे भी गुजारिश है, निवेदन है कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को कुलपति महाराज तक भी पहुंचाने का आप साहस रखिए और एक जज्बा पैदा कीजिए। इन्हीं बातों के साथ आपके सत्यम का आपको नमस्कार।